हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 6 जुलाई को अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में करवाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये लास्ट वीडियो के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आज हम देखेंगे। किस संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया का पहला ऑनलाइन डिग्री बीएससी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। भारत जापान ने हिंद महासागर में समझ को बढ़ावा देने के लिए एक नौसेना अभ्यास किया है। इस नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? इसका आंसर है पासेक्स। भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? इसका आंसर है बी, चाइना। सबसे ज्यादा कचरा ई वेस्ट कचरा चाइना प्रोड्यूस करता है। 10.1 मिलियन टन चाइना के द्वारा ई वेस्ट कचरा डंप किया गया है। यूएसए के द्वारा 6.9 मिलियन टन, जो कि यूएसए इस लिस्ट में सेकेंड स्थान पे है। इंडिया के द्वारा 3.2 मिलियन टन, जिसके कारण इंडिया तीसरे स्थान पे है। 2019 के अंत तक टोटल 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट डंप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के अब तक के उच्चतम आंकड़े को छू लिया है। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि दुनिया के विदेशी रिजर्व के मामले में भारत की रैंक क्या है। इसका आंसर सी, 5th होगा। इंडिया की रैंक 5th है। इस लिस्ट को टॉप किया है चाइना ने। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करता है या मेंटेन करता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए वकीलों को एक स्टाइपेंड की घोषणा की है? इसका आंसर है बी, तमिलनाडु। यह स्टाइपेंड पर मंथ जूनियर लॉयर को 3,000 रुपये 2 साल तक प्रोवाइड किए जाएंगे। तमिलनाडु के सीएम है इडपट्टी के पलनीस्वामी। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी टार। वहाँ पे स्टेट बर्ड है एमराल्ड डब। वहाँ पे नेशनल पार्क है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4। जियो प्लेटफॉर्म में कितनी राशि का निवेश करने के लिए इंटेल कैपिटल तैयार है? इसका आंसर सी, 1,894 करोड़, जिसके तहत इंटेल कैपिटल 0.39% स्टेक बाई करेगा जियो प्लेटफॉर्म में। इंटेल कैपिटल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर बी, 3 जुलाई को। वर्ल्ड एलर्जी वीक हम 28 जून से 4 जुलाई को मनाते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जिसे हम कूप्स डे भी कहते हैं, ये हम जुलाई के पहले सप्ताह के पहले शनिवार को, जो कि इस बार 4 जुलाई को आया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, इसका थीम है इस बार का कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है धर्म चक्र डे 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 6 है, जियो प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का नाम बताना है। इसका आंसर है सी, जियो मीट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन कर एक कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का नाम है शेषनाग। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है इसके लंबाई क्या है। इसका आंसर है सी, 2.8 किलोमीटर। इंडियन रेलवे इस शेषनाग मालगाड़ी का इसमें 251 वैगन कंटेन करेगा। इसे बनाया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने। इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके यादव। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर से थाने की ओर चली थी 16 अप्रैल 1853 में। यहाँ पर रेलवे से जुड़े और कोविड-19 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट अफेयर है, इसको देख लेते हैं। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, जिसे बनाया है रेलवे सेंट्रल जोन है। इसे इंस्टॉल किया गया है नागपुर रेलवे स्टेशन पे।
जीवन जो कि लो कॉस्ट वेंटिलेटर है, इसे इंडियन रेलवे ने बनाया है। चरक मोबाइल डॉक्टर बूथ, इसे बनाया है मध्य प्रदेश रेलवे और इसे इंस्टॉल किया गया है भोपाल में। आर बोट यानी रेल बोट, इसे बनाया है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नीति आयोग और किस संस्थान ने टुवार्ड्स द क्लीन एनर्जी इकोनॉमिक पोस्ट कोविड-19 भारत की ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्र की रिपोर्ट और उसके अवसर को जानकारी देता है? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है टुवार्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमिक पोस्ट कोविड-19 रिपोर्ट नीति आयोग और किस इंस्टीट्यूट ने जारी की है? इसका आंसर ए, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। इसके सीईओ है अमिताभ कांत। इसे फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 9, जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि ये 2022 के किस मंथ तक 2022 तक ये प्रत्येक घर में नल कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये 2022 तक ये सुविधा किस माह तक प्रदान कर देंगे। इसका आंसर डी, अगस्त 2022 तक प्रत्येक घर नल कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, इनिशिएट किया गया था 15 अगस्त 2019 को और पूरा नेशन में इसका गोल है 2024 तक प्रत्येक घर में नल कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करना। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है, वहाँ पे गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ड्रैगोपन। वहाँ पे नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। एक और है नेशनल पार्क वहाँ पे सिंबल बारा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किस राज्य सरकार की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर ए, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वहाँ का स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्विरल, स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। वहाँ पे नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। हाल ही में मर्सर्स की 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में मुंबई को 60वां स्थान मिला है। ये महाराष्ट्र और कोविड-19 से जुड़े कुछ फैक्ट्स है, करंट अफेयर, इनको देख लेते हैं एक बार। एयर20 महाराष्ट्र, क्वारंटाइन ऐप आईआईटी बॉम्बे, डिजिटल स्टेथोस्कोप आईआईटी बॉम्बे, नेजल जेल आईआईटी बॉम्बे, सेफ ऐप आईआईटी बॉम्बे, कोविड गार्ड एंड कोविड केयर महाराष्ट्र, महाकवच महाराष्ट्र, क्वारंटाइन आईआईटी बॉम्बे, कोविड मदद महाराष्ट्र, एम पावर 1-on-1 महाराष्ट्र, अतुल्य डाइट पुणे, कोविड-19 टेस्ट बस्ट मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11 के चलते हैं। 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश से है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। इसका आंसर बी, वे चाइना से है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना की करेंसी रेनमिनबी है। यहाँ के चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। इंडिया और चाइना की एक आर्मी एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड। चाइना के बीजिंग में AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संगठन नेटवर्क्स फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंस सिस्टम का ऑब्जर्वर बन गया है? इसका आंसर है बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसाटासु अस्कावा। इसके हेडक्वार्टर है मांडलोयुंग फिलीपींस। इसे फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है डी, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लॉन्च किया है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AICTE and CSIR, and supported by CDAC, MyGov, Schrödinger, ChemExon।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू की कार्यकाल को किस अवधि तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर ए 6 मंथ है, 6 मंथ। NHAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसे फाउंड किया गया था 1988 में। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 2020 में पी रमेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी। वहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। वहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है। आई लैब एक मोबाइल व्हीकल है और कोविड फार्मा एक ऐप है। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। वहाँ पे नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। वहाँ पे डैम है नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर पे है, पोलावरम डैम जो कि गोदावरी रिवर पे है। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर और उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर जनरल उनके बारे में जानेंगे। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं पेट्री टैलस। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके CEO है डैरन टैंग। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके प्रेसिडेंट है पीटर मॉरेर। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल ग्यूरा। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।